डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल मैथ्स स्टडी। आज करने वाले हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि लाइन क्या होता है, देन स्टडी करेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लाइन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए बताते हैं कि लाइन क्या होता है। अगर आप लोग, ठीक है, अगर हम जो है दो पॉइंट्स हैं, अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है, दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन करने से जो एक फॉर्म क्रिएट होगा, ठीक है, जो एक फिगर क्रिएट होगा ना, उसको बोलते हैं क्या, लाइन। और लाइन पे क्या होती है ना, दोनों साइड पे एरो का साइन होता है। दैट मीन्स कि आप लाइन को जो है ना बोथ साइड से क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, समझ में आ गया लाइन किसको बोलते हैं। अगर दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो भी एक फॉर्म बनता है उसको बोलते हैं लाइन। लाइन के दोनों एंड पे क्या होते हैं, ठीक है, दोनों एंड पे क्या होता है, एरो का साइन होता है। दैट मीन्स कि आप जो है इसको लेफ्ट साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हो और क्या कर सकते हो, राइट साइड पे भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन का। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी, लाइन की प्रॉपर्टी की बात करें, तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, ये होता है आपका ब्रेथलेस। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ब्रेथलेस। ब्रेथलेस मतलब जो लाइंस होती है ना, उसका ब्रेथ नहीं होता। ठीक है, ब्रेथ हो सकता है ज़्यादा हो या फिर क्या हो, कम हो, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको ब्रेथलेस बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे कि इसका लेंथ, जो लेंथ होता है क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा तो ये आप कितना भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पास क्या बोलोगे कि लेंथ इज इनफाइनाइट। क्या बोलोगे यहाँ पास, लेंथ इज इनफाइनाइट। ठीक है, और बोथ एंड हैज एरो। ठीक है, क्या बोलोगे, बोथ, ठीक है, बोथ एंड विथ एरो, एरो साइन, दोनों एंड कैसे होते हैं आपके, एरो साइन से होते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें हो गई किसके लिए, लाइन के लिए। अब लाइन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं ये देख लेते हैं। अगर लाइन से क्या क्या अपन जनरेट कर सकते हैं ये देखते हैं यहाँ से। तो अगर ये सपोज आपका लाइन है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, सपोज लाइन है। लाइन मतलब क्या होगा, दोनों साइड अगर एरो का साइन है तभी जो जाके क्या होता है, लाइन होता है। अगर लाइन का अगर मैं यहाँ से पार्ट कर दूँ, ठीक है, यहाँ से पार्ट निकाल दूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पास इस टाइप का ये पार्ट बनेगा। ठीक है, इस टाइप का पार्ट बना, मतलब यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ पास दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट से कैसा है, एंड है, मतलब आप जो है इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो यहाँ पास कि अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। ठीक है, with two end points is called line segment, is called line सेगमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। बच्चा लोग यहाँ पास देखिए, ये एक एंड पॉइंट है, ये दूसरा एंड पॉइंट है। ठीक है, तो दो एंड पॉइंट हो गया, इसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका लेंथ जो है कैसा होता है, फाइनाइट होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट का लेंथ कैसा होता है, फाइनाइट होता है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोला जाता है। फिर अगर आप जो है ना, आपके पास ऐसा कोई है, क्या है, लाइन है, लाइन मतलब बोथ साइड हैज अ एरो साइन। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्या कर दूँ, अगर डिवाइड कर दूँ तो एक पार्ट ऐसा बना और दूसरा पार्ट ऐसा बना। तो एक साइड पे देखिए, एक साइड पे एंड है और एक साइड पे एरो, यहाँ एक साइड पे एंड है और एक साइड पे एरो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, आप इस साइड इसको प्रोड्यूस कर सकते हो और इसको इस साइड प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब एक साइड पे एंड हो और एक साइड पे क्या हो, एरो का साइन हो, तो इसको बोला जाता है रे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड। ठीक है, विथ वन एंड पॉइंट। ठीक है, वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। आपको समझ में आ गया। अगर एक कोई लाइन है, दोनों साइड पे अगर एरो का साइन है तो उसको बोलेंगे लाइन। ठीक है, अगर दोनों साइड पे एरो का साइन नहीं है, मतलब दो एंड पॉइंट्स हैं, तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है बोलेंगे, तो अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर वन साइड पे एरो एंड वन साइड पे एंड पॉइंट है तो उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों की एक सेम प्रॉपर्टी है, सिमिलर प्रॉपर्टी है कि ये ब्रेथलेस होता है। ठीक है, तीनों की क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, ब्रेथलेस होता है। ठीक है, क्या होता है ये, ब्रेथ लेस। ठीक है, क्योंकि आप इसका ब्रेथ बता नहीं सकते इसलिए। ठीक है, और रे को सिर्फ एक ही साइड से प्रोड्यूस कर सकते हो, लाइन को बोथ साइड से प्रोड्यूस कर सकते हो, लाइन सेगमेंट को आप एक साथ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, मीन्स उसका लेंथ क्या होता है, फाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये बातें किसके लिए हो गई, आपके लाइन के लिए हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका एंगल, जो एंगल होता है ना, वो आपके रे से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, रे से मिलकर बना होता है। तो चलिए इसी को कर लेते हैं। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, रे से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो बात करते हैं किसके बारे में, चलिए एंगल्स के बारे में। ठीक है,
एंगल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एंगल किसको बोलेंगे, तो मेरे पास सपोज, ठीक है, मैं दो यहाँ पास क्या लेता हूँ, यहाँ पास रे ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज ये ले लेते हैं हम लोग, एक रे लेते हैं, ठीक है, ये हो गया एक रे यहाँ पास, ये ओरिजिन O टू A, और इसी के ऊपर पे, ठीक है, इसी के ओवरलैप पे मैं एक और रे ले लेता हूँ ऐसा, ठीक है। वो सपोज है आपके पास B, ठीक है। तो OA और OB, जो आपका OA है वो कैसा है आपका इनिशियल रे, ठीक है, वो कैसा है आपका इनिशियल रे, और OB कैसा है आपका टर्मिनल, वो कैसा है आपका टर्मिनल रे, मतलब वो रोटेट होता है, ठीक है। अब हम जो है ना इसको अगर क्या करें, इस डायरेक्शन में रोटेट कराएं, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोटेट कराएं, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कराएं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन में कराएं तो क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये थोड़ी सी उसकी बेसिक बातें हो गई। अगर अब मैं जो है ना इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, और सपोज यहाँ तक आया, ठीक है, रोटेट करा दिया मैंने, बी यहाँ तक आ गया आपका, पॉइंट बी ये आ गया, ठीक है। तो जो ये जो एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट के बीच का जो पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं क्या, एंगल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। इस चीज़ों को याद रखना, एंगल किसको बोलेंगे, द एंगल फ्रॉम व्हेन टू रे ओरिजिन फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ठीक है। दो एंड पॉइंट से जो भी जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल्स बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। और जो यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस है, ये वाला पोर्सन, ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है आर्क, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, आर्क बोला जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखना आप लोग, ठीक है। ये हो गया एंगल्स इनके बीच, ठीक है। OA और OB के जो बीच का पोर्शन होता है उसको एंगल बोलते हैं। और ये A से लेके B तक जहां तक ये ट्रैवल किया, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्क बोला जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वहां से थोड़ा सा मिस हो गया था वो, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। चलिए, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इफ थ्री, ठीक है, इफ थ्री और मोर, ठीक है, थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द, ठीक है, लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, को लीनियर, ठीक है। क्या इसको क्या बोलेंगे, को लीनियर पॉइंट। मतलब यहाँ पास क्या बोल रहे हैं कि आपके पास सपोज एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट जो है किस में हो, सेम लाइन पे हो, तीनों पॉइंट कैसे हो, सेम लाइन पे हो। मतलब अगर ये तीनों पॉइंट जो है ऐसे एक ही लाइन पे आता है ना, ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट जो कैसा है एक ही लाइन पे आता है, तो अब इस पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, या फिर इससे ज़्यादा पॉइंट, ये अगर एक ही लाइन पे हो तो इसको क्या बोला जाता है, कोलिनियर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कोलिनियर बोला जाता है, ठीक है। या अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है तो क्या बोलेंगे, अदरवाइज दे आर, ठीक है, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर थ्री या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट, ठीक है, ये थ्री या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट, जैसे कि ए लिख दिया मैं, बी लिख दिया, सी लिख दिया, या फिर इससे ज़्यादा पॉइंट जो अगर एक ही लाइन में होता है तो उसको बोलेंगे कोलिनियर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रख लेना। एंगल क्या होता है बता दिया, लाइन्स के बारे में बता दिए। अब देखते हैं एंगल्स के टाइप्स को देख लेते हैं कि एंगल्स जो है कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग पहले बात करते हैं हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, एक्यूट एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, फर्स्ट है आपके पास एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है। पहला कौन सा है आपके पास, फर्स्ट है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पास जो एंगल है वो क्या बनना चाहिए आपका, ठीक है, जो एंगल है वो क्या बनना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री, क्या बनना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। देन वी कॉल्ड क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, एक्यूट एंगल बोलेंगे। सपोज मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पास ये एक हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो देखिए यहाँ पास जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो कैसा है, लेस देन 90 डिग्री। तो ये होगा आपका क्या, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये क्या होगा, एक्यूट एंगल, रोटेशन ऐसा है इसका। सेकंड देखिए राइट एंगल, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, राइट एंगल। यहाँ पास राइट एंगल में क्या होता है कि ये आपका ऐसा है, ठीक है। एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। एग्जैक्ट क्या होना चाहिए,
90 डिग्री। आपके पास दो आर्म्स हैं, ये एक आर्म्स हो गया, दूसरा आर्म्स हो गया, दोनों आर्म्स के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री, मतलब इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइट एंगल। ठीक है, तब क्या बोलेंगे, इसको राइट एंगल बोलेंगे। और थर्ड है अपना ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या होना चाहिए, अगर ये एक लाइन हो गया, ठीक है, ये दूसरा आर्म्स हो गया, तो दोनों आर्म्स है, ठीक है, ये एक रे हो गया, ये दूसरा रे होगा, दोनों आर्म्स के बीच का जो एंगल है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या होता है, वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, इक्वल टू राइट 90 डिग्री राइट एंगल, एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, चलिए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल आपका फोर्थ नंबर बात कर लेते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल है ना, वो कैसा होता है आपका, एक लाइन होता है। सपोज दो आर्म्स रहेंगे, ये एक रे इधर हो गया, ठीक है, आपका एक रे जो है सपोज इस डायरेक्शन में गया और एक रे जो है इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो अगर दोनों रे को देखें, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ओरिजिन है इसका ओ, तो इनके बीच, ठीक है, इनके जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनता है वो कितना होता है आपका, 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना होता है आपका, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बनेंगे। और एक लास्ट यहाँ पास, ठीक है, ये लास्ट बोल सकते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये रोटेट होके यहाँ तक पूरा आया, ठीक है, यहाँ तक रोटेट होके आया, स्ट्रेट एंगल तो समझ में आ गया कितना होता है, इक्वल टू 180 होता है। और नेक्स्ट क्या बोला मैं, रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला मैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका, ये होता है आपका ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक है, जो भी एंगल बनेगा ना, वो ग्रेटर देन क्या होगा, 180 होगा, लेकिन लेस देन कितना होगा, 360 होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो एंगल होगा ना, वो जो है 180 टू 360 के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, 180 और 360 नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होगा। तब क्या बोलोगे उसको, आप जो है रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे उसको, रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब बात करते हैं दो नाम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, किसके बारे में बात करना है अपने को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां से देखिए, द टू एंगल, ठीक है, टू एंगल हुज सम इज, टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब सपोज एक एंगल है आपके पास 35, दूसरा एंगल है आपके पास 55, दोनों को ऐड किए तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें से टू एंगल हुज सम, ठीक है, टू एंगल हुज सम इज 180। ठीक है, कितना, 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब आपके पास सपोज एक एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल है 150 डिग्री, दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो ये क्या बोलेंगे, इसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। तो आपको बात समझ में आ गया, अगर आपके पास दो एंगल है, दोनों को सम कर रहे हो और 90 डिग्री आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगर दो एंगल है, उनको ऐड करने से कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अपन अब मूव करते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, क्या इसके बारे में बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे, ये देख लेते हैं अपन लोग। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पास, टू एंगल आर एडजेसेंट। अगर दो एंगल एडजेसेंट होंगे कब, टू एंगल आर, ठीक है, टू एंगल आर एडजेसेंट इफ दे, कब, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टिक्स। दोनों का वर्टिक्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन वर्टिक्स, अ कॉमन आर्म। आर्म मतलब होता है साइड। ठीक है, आर्म मतलब क्या होता है, साइड। ठीक है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। और इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, ठीक है, आर कॉमन आर्म्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है, एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर
ऑन डिफरेंट और ऑन डिफरेंट साइड, ठीक है, डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। अब यहाँ से समझते हैं, देखिए जो आपके पास, ठीक है, यहाँ से इसको समझ लेते हैं, हमने तो इसका डेफिनेशन कर लिया, ठीक है। जो आपके पास पहली बात देखिए, मैं बना देता हूँ यहाँ से एक रे बना दिया इसको, ठीक है, यहाँ से एक रे बन गया, फिर मैंने बना दिया यहाँ पास ये बन गया, ठीक है, ये आपका बन गया क्या ए, ठीक है, ये बन गया आपका बी और ये बन गया डी। तो ये होता है वर्टिक्स, ठीक है, ये क्या होता है आपका वर्टिक्स। और मैं एक और बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिक्स। यहाँ से एक बना देता हूँ डी ए बी, यहाँ से बना देता हूँ एक चीज़ें, ठीक है, ये बन गया आपका सी। तो इसके लिए भी ये वर्टिक्स हो गया। तो ये क्या हो गया आपका कॉमन, ठीक है, ये क्या हो गया कॉमन, क्योंकि आप देखिए ना ए बी डी, इसके लिए ये पोर्शन हुआ वर्टिक्स बी हुआ, उसके बाद सी बी डी, इसके लिए भी वर्टिक्स हो रहा है। तो ये क्या आपके पास कॉमन वर्टिक्स मिल गया। तो एक चीज मिल गया आपको, क्या मिल गया, कॉमन वर्टिक्स मिल गया। फिर बोला है कॉमन आर्म्स। तो आप देखिए आर्म्स मतलब होता है साइड। तो देखिए बी से लेके डी, बी डी जो है ना, इस एंगल के लिए भी बी डी है और इस एंगल के लिए भी बी डी है, क्योंकि वहीं से बन रहा है एंगल। तो ये होगा क्या आपका कॉमन आर्म्स हो गया, ये क्या होगा आपका कॉमन आर्म्स हो गया। इतना क्लियर है। और जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइड में होना चाहिए कॉमन आर्म्स के। ये अलग साइड में है, ये डिफरेंट साइड में है, ये भी डिफरेंट साइड में है आपका। तो ये होता है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी सी, ठीक है, कहाँ कहाँ से मिलके बना है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, ठीक है, ये वाला ए बी डी प्लस डी बी सी, ये पूरा क्या बनता है आपका ए बी सी, ये पूरा बना है। तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एक शॉर्ट में एक तरीका बता रहा हूँ, क्या याद रखना कि वर्टिक्स कॉमन होना चाहिए, साइड कॉमन होना चाहिए, वो होता है आपका एडजेसेंट एंगल। जो नॉन कॉमन साइड है वो डिफरेंट साइड पे होना चाहिए। ये नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है, तो ये क्या होना चाहिए आपका डिफरेंट साइड में होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, इसको बात करते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर किसको बोलेंगे, अगर मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये है आपके पास क्या, ये एक पॉइंट ए, ये एक पॉइंट सी, और यहाँ पास पॉइंट बी ले लेता हूँ। तो यहाँ इसको ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें या फिर किसी भी तरीके से ड्रॉ कर दें। तो ये डी, तो ये डी बी जो है ना, ठीक है, डी बी किस पे स्टैंड है, ए सी पे। ये डी बी जो है ना, ये वाला पोर्शन किस पे स्टैंड है, ए सी पे स्टैंड है। और जबकि ये आपका ये वाला पूरा पोर्शन कितना होगा आपका 180, ये पूरा पोर्शन कितना होगा 180। तो याद रखना लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। और वो किससे किससे मिलके बना, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, दो पार्ट में हुआ कि नहीं हुआ, ये फर्स्ट वाला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, और ये कितना होता है टोटल जो है 180 होता है। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सपोज मैं इसको x नाम दे दूं, इसको y नाम दे दूं, तो x प्लस वाई इक्वल कितना बताना होगा आपको 180 बताना होगा। अगर ये इसका एक और पार्ट यहाँ बना, ठीक है, ये x और ये z बन गया, तो आपको बताना होगा कि x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। मतलब इसको आपको देखना है स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कितना होता है या फिर स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। वापस जितने रेस आते जाएंगे, और ठीक है, जितने रेस आते जाएंगे वो उतने पार्ट में उसको डिवाइड करते जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर आपके पास ये एक रे हो गया, ये एक रे हो गया, ठीक है, ये एक रे है आपके पास ए बी, और ये एक रे है आपके पास सी डी, ठीक है। और ये जो दोनों पॉइंट जहाँ पास इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है आपके पास ओ, ठीक है, दो पॉइंट क्या है आपके पास ओ। तो वर्टिकली अपोजिट क्या बोलेंगे, यहाँ पास जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो इसके इक्वल में होगा, ठीक है। ये जो है एक दूसरे के इक्वल में होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, और ये जो है एक दूसरे के इक्वल में होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। अगर यहाँ 30 बना है तो इधर भी कितना बनेगा 30 बनेगा, अगर यहाँ 45 बना है तो यहाँ भी कितना बनेगा 45 बनेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। वर्टिकली अपोजिट क्या बोलेंगे, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, ठीक है, जब दो लाइनें जो क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसका अपोजिट मतलब 30 का अपोजिट यहाँ पास आएगा, यहाँ तो नहीं जाएगा, 40 का अपोजिट यहाँ आएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल करके। तो ये आगे काम आने वाले हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको क्या बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। और अगर लाइनें कैसे हो, ऐसे जा रही हो एक लाइन और एक लाइन ऐसे जा रही हो, तो इसको ये लाइन और ये लाइन इसको बोलते हैं पैरेलल,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, पैरेलल बोला जाता है, ठीक है। और जो पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल किसको बोलते हैं, जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना, उसी को पेयर ऑफ एंगल भी बोला जाता है। तो ये चीजें याद रखना आप लोग, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसका, ये तो देखिए, ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल, मैंने बताया ना, ठीक है, ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल। ये वर्टिक्स दोनों के लिए कॉमन है, ये साइड जो है इसके लिए भी काम आ रहा है, यही साइड जो है इसके लिए भी काम आ रहा है, तो ये कॉमन आर्म्स हो गया, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए, वर्टिक्स और ये आर्म्स जो है कॉमन होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन है वो अलग अलग साइड पे होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं क्या, एडजेसेंट बोलते हैं। लीनियर पेयर मतलब क्या होगा कि ये जो है लीनियर पेयर मतलब क्या होगा, ये जो है आपका 180 होता है। तो अगर ये एक लाइन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करे तो इन दोनों का सम, ठीक है, अगर ये x है और ये y है तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट में क्या है, ये वाला पोर्शन है, इसके अपोजिट में क्या है, ये वाला पोर्शन है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एक्सोइम, ये एक्सोइम याद रखना, इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज अ 180 डिग्री। अगर आपके पास, अब इफ रे स्टैंड ऑन लाइन, कोई लाइन है, अगर वहाँ कोई रे जो है कैसा स्टैंड है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म 180 डिग्री, तो कितना बनता है बोल रहा है, 180 डिग्री बनता है बोल रहा है। आप इस डायग्राम को देखिए, ठीक है, इस डायग्राम को देखिए आप, 180 का चांस तो मेरे को तो यहाँ बिल्कुल से नहीं दिख रहा है कि 180 बनता है, ठीक है। जो 180 बनता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहाँ से भी कोई चांस नहीं दिख रहा है, यहाँ से भी कोई चांस नहीं दिख रहा है, यहाँ से चांस दिख रहा है, ये है आपका, ठीक है। ये सब डिफरेंट मेजर में क्या बताया गया है आपको, एडजेसेंट एंगल बताया गया है, ठीक है, क्या बताया गया है यहाँ पर, एडजेसेंट एंगल बताया गया है। तो आप बस याद रखना कि कोई रे है, कोई लाइन है, ठीक है, उस पर अगर एक रे स्टैंड है, अगर ये एक लाइन हो गया, ठीक है, उस पर एक रे जो है ऐसा स्टैंड है, तो ये जो एंगल बनता है कितना बनता है, 180 बनता है, ये याद रखना है, कितना बनता है, 180 बनता है, ठीक है। तो ये सम जो है 180 होता है बोल रहा है, यहाँ से आप जो रिमेनिंग है वो पोर्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये एडजेसेंट कैसे होगा, सुनिए, इस डायग्राम में देखो एडजेसेंट कैसे होगा, ये ऐसे बना है एंगल, तो ये 60 डिग्री बन रहा है, फिर ये ऐसे बना है 30 डिग्री बन रहा है, तो ये कॉमन आर्म्स हो गया और ये वर्टिक्स कॉमन हो गया, तो ये एडजेसेंट एंगल है। यहाँ देखिए ये जो ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, फिर यहाँ से आके ऐसे गया है, तो ये कॉमन हो गया इसके लिए, और ये भी कॉमन हो गया, तो ये एडजेसेंट है। यहाँ से ये ऐसे गया है, यहाँ से ये ऐसा है, तो ये कॉमन आर्म्स हो गया और ये वर्टिक्स कॉमन हो गया, ठीक है। सेम एज ये यहाँ से गया है और ये सेम एज यहाँ से गया है, तो ये कॉमन आर्म्स हो गया और ये कॉमन वर्टिक्स हो गया, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोला जाता है, क्लियर। चलिए उसके बाद आप देखिए एक्सोइम नंबर सेकंड, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ लाइन, अगर उसका सम कितना होता है बोल रहा है 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो आप जो है नॉन कॉमन आर्म्स को फाइंड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये एक्सोइम को बता रहा है कि उसका कितना होता है 180 डिग्री, किसका होता है, एडजेसेंट का, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बोल रहे हैं 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो उसके नॉन कॉमन, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल से बता देते हैं, अगर ये है सपोज एक लाइन है, यहाँ से ये आया सपोज, ठीक है, तो ये देखिए मेरे बोला ए बी सी और डी, तो देखिए ये जो है कॉमन है, यहाँ एंगल बन रहा है एक्स, तो इसके लिए ये तो कॉमन का काम कर रहा है, ये एंगल बन रहा है वाई, तो इसके लिए कॉमन कर रहे हैं, तो ये कॉमन आर्म्स हो गया ना। अगर इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है बोल रहे हैं ना, तो ये कोई है आपका नॉन कॉमन आर्म्स है, ये भी आपका नॉन कॉमन आर्म्स है, तो ये क्या होता है बोल रहा है लाइन, ये क्या बनाते हैं बोल रहा है, लाइन बनाते हैं बोल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वापस सुन लो इसको, ठीक है, वापस से चलिए एक बार देख लेते हैं वापस से कि ये जो एक्सोइम नंबर सेकंड है वो क्या बोल रहा है। एक्सोइम नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम, सपोज मैं यहाँ से एक ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और इसको ड्रॉ कर दूँ, ये आपके पास ये मैंने ले लिया ए, इसको ले लेता हूँ बी और सी और डी, तो ये देखिए यहाँ एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल से ए सी बी, ठीक है, क्या बन रहा है ए सी बी, और यहाँ बन रहा है बी सी डी, ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ देखिए बेटा ये लोग वर्टिक्स सेम हो गया, ठीक है, वर्टिक्स क्या हो गया, सेम हो गया, और ये सी बी भी कॉमन साइड हो गया, तो ये क्या हुआ आपका कॉमन साइड, ये क्या हो गया कॉमन साइड। तो ये इसमें यही बोल रहा है कि सम ऑफ टू एंगल इज वन, एडजेसेंट एंगल का कितना होता है 180 होता है, तो ये नॉन कॉमन साइड, ये वाला नॉन कॉमन साइड हो गया, ये भी नॉन कॉमन साइड हो गया,
क्या करता है, बोल रहा है एंगल फॉर्म अ लाइन, ये क्या बनाता है, बोल रहा है एक लाइन बनाता है। ये तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा ही बनाएगा, इसको वो ये क्या बनाता है, बोल रहा है लाइन बनाता है, बोल रहा है। तो याद रखना हमेशा क्या लिख देना, 180 उसमें राइट डाउन कर लेना, ठीक है। क्या राइट डाउन कर लेना, उसमें 180 राइट डाउन आप कर लेना, ठीक है। तो इतनी बातें हैं आपके पास जो बेसिक हमको करना था, ठीक है। किसके बारे में, 6.1 स्टडी करने के पहले, ठीक है। 6.1 स्टडी करने के लिए पहले हमको इतनी बातें जो है स्टडी करना था। यहाँ पास एक चीज़ है, थ्योरम है 6.1, ठीक है। थ्योरम कौन सा है, 6.1, तो वो थ्योरम का है, उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखिए थ्योरम क्या बोलता है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन जो है ना एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो लाइनें जो है अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड चलिए मैं दो लाइनें बना देता हूँ। दोनों लाइन अगर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज ये लाइन हो गया एक और ये एक लाइन हो गया, दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक लाइन ये, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका ओ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका ओ, ये है आपका ए बी लाइन और ये है आपका सी डी लाइन, ठीक है। ये है ए बी लाइन, ये है सी डी लाइन। तो जो थ्योरम है 6.1 वो क्या बोलता है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल में होगा बोल रहा है और ये एंगल जो है इसके इक्वल में बोल रहा है, ठीक है। जो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या होता है, बोल रहा है इक्वल होता है, बोल रहा है, ठीक है। तो हम तो उस चीज़ को जानते हैं, तो हमको क्या शो करना पड़ेगा, हम देखते हैं। पहले हमको क्या शो करना पड़ेगा कि एंगल ए ओ सी जो है, ठीक है। एंगल ए ओ सी जो है किसके इक्वल में है, ए बी सॉरी बी ओ सी के ए, एक सेकंड चलिए यहाँ से देख लीजिए अच्छे से, ये ए ओ सी ये वाला पोर्शन जो है किसके इक्वल में है, बी ओ डी के इक्वल में। किसके इक्वल में है, बी ओ डी, इसके इक्वल में होगा, ठीक है। फिर ए ओ डी जो है किसके इक्वल में होगा, बी ओ सी के इक्वल में होगा। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। पहले ये प्रूव करना है और क्या प्रूव करना है आपको, एंगल ए ओ डी, ठीक है। ए ओ डी इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको, एंगल बी ओ सी, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से प्रूव करने के लिए पहले क्या लिखेंगे कि नौ, ठीक है, नौ रे, ठीक है। कौन सा रे, ओ ए, ठीक है। ओ ए स्टैंड, ठीक है। ओ ए स्टैंड ऑन लाइन, ठीक है, स्टैंड ऑन लाइन सी डी, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा इस बात को समझिए, ये ऐसे गया है आपका सी डी था, ठीक है। ये ऐसा था सी डी आपका, यहाँ पास ऐसे आया है आपका, देखिए ये है आपका ए, ये है आपका पॉइंट ओ, ये है आपका पॉइंट डी और ये है आपका पॉइंट सी। तो इस पे स्टैंड है कि नहीं है, ठीक है। स्टैंड है तो ये क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। ए ओ सी और ए ओ डी कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से लिख सकते हो आप लोग क्या, देयर फोर एंगल ए, ठीक है, देयर फोर एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, 180 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर ठीक है, फिर आप ऐसे ही लिख सकते हो कि ए ओ डी, इस वाले में देखिए ओ डी जो है इस पे ए बी पे है। अगर मैं इसको लाइन को आगे बढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा आपका बी, तो ये इस पे स्टैंड पे है, तो ये वाला पोर्शन 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए ओ डी, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ डी कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशंस के देखिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों में आपका लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड कैसा हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा यहाँ पास। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ऐसा लिखोगे तो राइट दोनों पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी। तो यहाँ से ऐसे प्रूफ हो गया कि वर्टिकली अपोजिट होता है। अगर ये प्रूफ हो गया तो आप उसमें सिमिलरली क्या कर सकते हो, उसको सिमिलरली आप बता सकते हो कि एंगल ए ओ डी जो है किसके इक्वल में है, एंगल बी ओ सी के इक्वल में है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको प्रूफ करना है। आपके पास लाइन था ऐसे वर्टिकली अपोजिट था, जो ए जो ओ जो है ना इस पे स्टैंड था तो ये दोनों इक्वल आया, और ये डी है ओ डी जो है ना इस पे स्टैंड है तो ये इक्वल आ गया, ठीक है। तो अगर कोई भी